बहुत सारे मरीज़ों के आजकल क्वेश्चंस होते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी नए कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस के आ गए हैं डायबिटीज़ के हवाले से या मोटापे के हवाले से, और कौन सी नई अद्वियात आ गई हैं जिनसे मरीज़ इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं उन चंद अद्वियात का ज़िक्र करूँगा जो रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुई हैं और जिनकी अफादियत डायबिटीज़ और मोटापे के हवाले से है। तो सबसे पहले जिस हम ड्रग का ज़िक्र करेंगे वो है एक वेट लूजिंग ड्रग है, जो पहले से पाकिस्तान में एक मेडिसिन अवेलेबल है, इसको हम कहते हैं लीराग्लुटाइड। ये जो लीराग्लुटाइड है ये पाकिस्तान में विक्टोज़ा के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो मेडिकेशंस होती हैं इनको हम GLP-1 एनालॉग्स कहते हैं। ये GLP-1 क्या होते हैं? GLP-1 एक केमिकल है जो हमारे अंतड़ियों के अंदर से पैदा होता है, और जब हम कुछ खाने लगते हैं तो उसके रिस्पांस में वो पैदा होता है। जब हम मीठा लेंगे तो उसके रिस्पांस में GLP-1 पैदा होगा। वो GLP-1 आपके पैंक्रियाज पे काम करता है, लबलबे पे काम करता है, वहाँ से इंसुलिन पैदा करता है। और कितनी इंसुलिन पैदा करता है? जितना आप ग्लूकोज का लोड ले रहे हैं उतनी इंसुलिन पैदा करता है। सिमिलरली इस GLP-1 की वजह से जो डायबिटिक मरीज़ों को बार बार खाना पड़ता है, जो उनको भूख ज़्यादा लगी रहती है, वो भूख भी कम हो जाती है। उसका मेकनिज़म ये होता है कि ये मैदे को स्लो कर देता है। मैदे में जो खाना है वो ज़्यादा देर तक रहेगा। जब ज़्यादा देर तक खाना मैदे पर रहेगा तो इसका मतलब है कि जो दोबारा भूख लगने का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा। जब ये सारा कुछ होता है तो अल्टीमेटली मरीज़ की भूख कम हो जाती है। सो ये दो उसके बेनिफिट हो गए। और तीसरा उसका बेनिफिट ये होता है कि वन और अदर मैकेनिज़्म से वो ग्लूकागोन की सिक्रीशन को कम करता है। याद रहे कि इंसुलिन एक केमिकल है जो ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करता है, और ग्लूकागोन एक उसका एंटागोनाइजिंग हार्मोन है जो शुगर लेवल को हाई करता है। सो अगर ग्लूकागोन कम होगा तो शुगर लेवल भी कम होगा। सो ग्लूकागोन की कमी, आपके मैदे का सुस्त होना और इंसुलिन की सिक्रीशन, ये तीन ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जिन पे GLP-1 काम करके अल्टीमेटली ब्लड शुगर कंट्रोल को बेटर करते हैं, आपके वेट को लूज़ करते हैं और आपकी भूख को कम करते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट है जिसका मेन मसला ही यही है कि आपके जो मरीज़ इंसुलिन पे चले जाते हैं, इंजेक्शन पे चले जाते हैं, उनको जब इंजेक्शन इंसुलिन के लगने शुरू होते हैं तो एक वक्त के बाद अगर वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, अगर वो अपनी वॉक रेगुलर नहीं करते, उनकी कैलोरीज का एक्सपेंडिचर वो वाला नहीं होता, जितनी इनटेक है उतना आउटपुट नहीं देते। वो खाते पीते रहते हैं लेकिन बैठे रहते हैं। तो जब खाते पीते रहेंगे और बैठे रहेंगे तो कैलोरीज कम कंज्यूम, कैलोरीज आपके एक्सपेंडिचर उनका कम होगा। अच्छा, वो कम होगा तो डेफिनेटली आपकी जिस्म में मोटापा शुरू हो जाएगा। साथ ही इंसुलिन का यूज़ कर रहे हैं, साथ भी वेट बढ़ता जा रहा है। जब वेट बढ़ता जा रहा है तो इंसुलिन की डोज बढ़ती जा रही है। सो एक विशियस सर्कल में वो चले जाते हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी नवीद है कि ऐसा इंजेक्टेबल दिया जाए जो इंसुलिन बेस्ड ना हो, जो आपके वेट को बढ़ने में हेल्प ना करे बल्कि वेट को कम करने में हेल्प करे। अब तक की जो हमने ज़्यादातर पेशेंट्स के ऊपर एक्सपीरियंसेस किए हैं उनमें उसके मुताबिक ये 6 kg 6 मंथ्स में वेट को लूज़ करता है। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होती है किसी भी डायबिटिक पेशेंट का वेट लूज़ करना 6 kg। ये एक बहुत अच्छा कदम है ब्लड शुगर कंट्रोल की तरफ। मेटाबॉलिकली उसके बहुत बेनिफिट्स आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इन सारे केमिकल्स को हम ये भी कहते हैं कि नॉन इंसुलिन बेस्ड इंजेक्टेबल्स, यानी दे आर इंजेक्टेबल्स, ये टीके की सूरत में मौजूद हैं लेकिन दे आर नॉन इंसुलिन बेस्ड। ये इंसुलिन ख़ुद तो बना सकते हैं, आपके रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, आपके वेट को कम कर सकते हैं, लेकिन इंसुलिन नहीं है। से इनको इंसुलिन कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, इनको नॉन इंसुलिन बेस्ड कहते हैं। अब यहाँ तक तो ये बात थी कि जब हम एक विक्टोज़ा लीराग्लुटाइड को यूज़ कर रहे थे हम डायबिटीज़ के अंदर उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए और उनके वेट को कम करने के लिए। अब बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते थे जिनका BMI 27 से ज़्यादा है, जो या BMI उनका 30 से ज़्यादा है,
और वो मोटापे का शिकार हैं और वो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई हमें ऐसी मेडिसिन दी जाए जिससे वेट कम हो जाए। तो क्या ऐसे मरीज़ जो डायबिटिक नहीं हैं वो GLP-1 इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेट को कम करने के लिए? तो अब ये जो नई एक मेडिकेशन जो उन्होंने लॉन्च की है लिराग्लुटाइड सक्सेंडा के नाम से, इसमें डोजेज़ और सारा शेड्यूल और इसको जो तरतीब बनाई गई है वो बेसिकली नॉन डायबिटिक्स के लिए भी है। यानी अगर आपके नॉन डायबिटिक्स वेट लूज़ करना चाहते हैं तो भी वो जिस GLP-1 को इस्तेमाल कर सकते हैं सक्सेंडा के नाम से। और ये जो है ये डेफिनेटली हर मेडिकेशन का जो इस्तेमाल है वो आपके फिजिशियन, आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, आपके डायबिटोलॉजिस्ट, आपके जो वेट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, ये उनके मशवरे से ही इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट जाके बाज़ार में से एक इंजेक्शन ख़रीदे और अपना वेट कम करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। सो एक तो ये मेडिकेशन है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। आप में से बहुत सारे मरीज़ जो है वो लेंटस या ग्लार्जिन के नाम से वाकिफ़ है, और मेरे भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी फास्टिंग शुगर को बेटर करने के लिए उनको मैं लेंटस ऐड करता हूँ या ग्लार्जिन ऐड करता हूँ। और कुछ लोग अब उसकी और एक बेटर फॉर्म है तो उसको तोजियो कहते हैं, वो भी यूज़ करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, इंसुलिन फॉर्म यूज़ कर रहे हैं फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, शुगर बेहतर करने के लिए। कुछ अफराद उनमें से ऐसे भी होते हैं जो ओवरवेट हैं, ओबीज़ हैं, और फिर सिंगल थेरेपी के साथ उनकी शुगर फास्टिंग तो अच्छी होती है लेकिन खाने के बाद वाली शुगर उनकी कंट्रोल नहीं होती। ऐसे अफराद को फिर हम GLP-1 के इंजेक्शन भी ऑफ़र कर सकते हैं। तो यानी कि एक टीका वो ऐसा लगाएं जो GLP-1 बेस्ड हो और एक टीका वो लगाएं जो ग्लार्जिन या इंसुलिन बेस्ड हो। एक वेट को कम करेगा और एक वेट को में भी कुछ बढ़ाने में मददगार हो, इन ए सेंस वी कैन से। तो अब जब बैलेंस कर देते हैं तो वेट नेट रिज़ल्ट ये होता है कि वेट गेन नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक इंजेक्शन आप लगाएं इंसुलिन का और एक इंजेक्शन लगाएं नॉन इंसुलिन बेस्ड इंजेक्टेबल का, तो 2 इंजेक्शन पर डे हो गए। तो ये पेशेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम था कि 2 इंजेक्शन कैसे अलग अलग लगाएं। अब उसका हल किसी हद तक एक कॉम्बिनेशन की सूरत में आ गया है, उसको हम सोलेका कहते हैं, और ये अब पाकिस्तान में लॉन्च हो गया है। और ये जो सोलेका है, ये इसका जो पेन है इसमें दोनों चीज़ें इकट्ठी एक ही पेन में मौजूद है। एक उसमें है ग्लार्जिन, ये पेन मेरे हाथ में है, ट्रेनिंग पेन है उनका ये, एक उसमें ग्लार्जिन है और एक उसमें लेक्सीजेनेटाइड है। यानी एक ही पेन के अंदर जो है वो आपकी GLP-1 भी आ गया जो वेट लूजिंग ड्रग है, और एक शुगर कंट्रोलिंग इंसुलिन बेस्ड इंजेक्टेबल है ग्लार्जिन। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि लेंटस और दूसरे जो GLP-1 ड्रग्स हैं जो नॉन इंसुलिन बेस्ड हैं उनको हमने एक पेन में कंबाइन कर दिया, और उसका बेनिफिट ये होगा कि वेट गेन भी नहीं होगा, वो ब्लड शुगर भी कंट्रोल में आ जाएगी। और वो जो लेंटस या ग्लार्जिन का एक ये इशू था कि वो सिर्फ फास्टिंग को ज़्यादा या प्री मील्स को ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करती है, पोस्ट मील के पीक्स उसमें नहीं आते, तो पोस्ट मील शुगर उससे हाई रहती है, तो पोस्ट मील का कवरेज भी किसी हद तक वो लेक्सीजेनेटाइड से हो जाता है। अच्छा, ये 2 कॉम्बिनेशन की मैंने भाई बात की है। एक और जो इसी तरह की ड्रग जो है, क्या हम ऐसा करें कि हम डेली इंजेक्शन लगाएं, ये भी एक मसला होता है। तो एक इंजेक्शन जो GLP-1 बेस्ड है वो है वो ओज़ेम्पिक के नाम से लॉन्च हुआ है। अब ये जो ओज़ेम्पिक है ये वो वाला इंजेक्शन है जो वीक में एक दफ़ा लगाया जा सकता है, और ये सीमाग्लूटाइड है। बहुत अर्सा पहले मैंने एक पोस्ट लगाया था कि सीमाग्लूटाइड एक गेम चेंजर ड्रग है। बहुत सारे मेरे उसमें से स्टूडेंट्स ने पूछा कि स्टूडेंट्स ने और जूनियर कोलीग्स ने, डॉक्टर्स ने पूछा कि इसको आपने गेम चेंजर कैसे कह दिया है। तो मैंने उस वक्त भी जवाब दिया था, अब आज फिर इसको डिस्कस करने लगा हूँ कि सीमाग्लूटाइड एक GLP-1 है जो पाकिस्तान अवेलेबल होगा, जो आफ्टर दी टूलिसिटी वो वीकली एक दफ़ा लगा करेगा, और वीकली एक दफ़ा ओज़ेम्पिक के नाम से अब ये पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। इसका क्या बेनिफिट है? वही वेट मैनेजमेंट, आपकी ब्लड शुगर मैनेजमेंट, और अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस की कमी। अच्छा, ये ओज़ेम्पिक लॉन्च हो गया। अब इसकी जो गेम चेंजर वाली बात सिर्फ ये थी कि अब तक जितने GLP-1 आए हैं
या वेट लूजिंग ड्रग्स हैं, ये सारे के सारे इंजेक्टेबल्स हैं। तो पेशेंट तो हमारा ऑलरेडी चाहता है कि मेरी मुझे सुई से निजात हासिल हो जाए। उसका मेन एम और मोटिव ये होता है कि मैं जो है सुई से निजात हासिल करूं और मैं किसी तरह से ऐसी टैबलेट्स इस्तेमाल करूं जो मेरा वेट भी लूज़ करें और मेरी ब्लड शुगर भी कंट्रोल करें। तो ये जो सेमाग्लूटाइड है ये टैबलेट की फॉर्म में इस वक्त तो बाहर अवेलेबल है, दुबई में भी अवेलेबल है। पाकिस्तान में जब ये लॉन्च हो जाएगा तो यही उसका जो वीकली हमने इंजेक्शन लगाना है उसी सेमाग्लूटाइड टैबलेट की फॉर्म में उसको यूज़ कर सकेंगे और ये टैबलेट आपके वेट लूज़ में हेल्प करेगी। सो ये कुछ मेडिकेशन थी जो हमने ब्रीफली आई बात की है। अब अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं एक एक ड्रग के बारे में डिटेल से बात करूँगा। थैंक यू सो मच।